जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो और मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मैं लेके आऊँ समाहित पेपर नंबर 12। ठीक है, जिसमें हम 25 सवाल पक्के करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर में 25 सवाल कैसे आते हैं गणित की, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और एक और न्यूज है, आप सभी को पता चल ही चुकी होगा दोस्तों। पहले पेपर 21 अगस्त तक था। कब तक? 21 अगस्त तक। अब दोस्तों आपका 25 अगस्त तक चलेगा दोस्तों। ठीक है, 25 अगस्त तक। ठीक है, 16 दिन कुल पेपर चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल, उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में और कहां पर है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। ठीक है, एक घड़ी को 288 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? अब इसको दो तरीके से उड़ाया जाता है, एक तो एक झटके से भी उड़ाया जा सकता है और दूसरा इसको थोड़ा बेसिक से भी किया जा सकता है। तो एक झटके से उड़ाने का यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उड़ाने का तरीका क्या है? 10% का लाभ चाहिए यानी 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल 8 और 3 11, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 4 3 7, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आप ऐसे टिक कर सकते हो। बाकी आप बेसिक से जाना चाहो तो बेसिक ये रहा, 288 रुपए का आपने बेचा सामान, उस पर आपको 10% का क्या हुआ? लॉस हुआ, यानी कि सामान को 90 पर बेचा। फिर आप कह रहे हो मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 110 पर। तो आप ये कहोगे जीरो से एक जीरो हटाओगे, 9 की डल से 9 तीय 27 और 9 दूनी 18। तो अब आपको पता है 32 गुणा 11 क्या होता है। 32 गुणा 11 कर लोगे, आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22 की, 2 कैरी 2 कहते 33 और 2 35। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो ये क्वेश्चन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ग्रुप डी के पेपर में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर हार्ड नहीं आएगा, निश्चिंत रहें। ठीक है, यदि मूलधन 5,000 रुपए है, 3 साल का साधारण ब्याज 1,200 रुपए है, तो आपको वार्षिक ब्याज की दर पूछिए। दर क्या होता है? 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन मूलधन गुणा 100। देखो 3 साल का ब्याज है ये, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? ये 3 साल का है, तो 12 में जैसे आप देखो, ये चीज आप ओरली करना है, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज आपको माइंड में ही करना है। 400 रुपए आ गए, और मूलधन कितना है मेरे भाई आपके पास? 5,000 रुपए। ये चीजें आपको ओरल ही करनी है दोस्तों, ये तो मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट कैसे करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो गया। ठीक है, 5 की टेबल से 2 बार और 4 दूनी 8, तो रेट आ चुकी है 8% की। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। ठीक है, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक गांव की जनसंख्या 8,000 है, पहले वर्ष में 5% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 10% घटती है, तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखो 10% घटना है, नहीं पहले तो 9 का मल्टीपल चेक करो, पहले तो 9 का मल्टीपल चेक करो, 7 और 2 9, ये मल्टीपल हो सकता है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 7 5 12 6 18, ये 9 का मल्टीपल है, 8 4 12 7 19, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही साइड में हो गए। ठीक है, अगर आप बेसिक से करना चाहो तो कर सकते हो। 8,000 है, उस पर पहले दोस्तों 5% की वृद्धि होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, कितनी? 1/20 होती है, यानी 20 से 1 की वृद्धि यानी 21 हो गया। ठीक है, अब 21 दिखते दोस्तों आप सात, दो ऑप्शन बचे उसमें 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10 से वैल्यू 1 - 9। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 की जगह से 40। अब आपको करना कुछ नहीं, 40 गुणा 21 गुणा 9 कर लेना, आंसर आपके सामने। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या आएगा? 7560। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, जितना आसान गणित को बनाया जा सकता है उतना ही आसान मैं आपके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं, क्वेश्चन को कम समय में कैसे उड़ाना है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व करेंगे और कम समय में उड़ाना सिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से और कंसेप्ट के माध्यम से। यदि दो संख्या का एलसीएम 72 और एचसीएफ 12 है, तो एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। 36 दूनी 72, 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर ए। ये आप इतना स्पीड कब कर पाओगे दोस्तों? जब आपको कंसेप्ट पता हो। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इसको मेंटली ओरल ही कर सकते हो बिना कलम उठाए। ठीक है, एक संख्या मान लो उसने 36 दे रखी है, मान लो अपन को बी वाली संख्या निकालनी है, लेकिन अपन को लैसे उसने 72 दे रखा है और मैसे आपको 12 दे रखा है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, 12 की टेबल से 3 बार और 24 तिया 72 होता है, तो ये आ चुका है दूसरी संख्या अपने आप। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखो आप लोग स्कोर भी बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है। तीन संख्याओं का अनुपात ये रहा, एलसीएम 240 है, आपको उनका एचसीएफ पूछा है। तो मान लो मैंने आपको दो संख्याएं दी, 2x 3x और 4x, मैंने कहा इनका एलसीएम निकाल के बताइए, तो आप झट से निकाल दोगे गुरुजी, इनका जो एलसीएम होगा 4 12 12 दूनी 24, 200 हो गया। ठीक है, और एचसीएफ इनका क्या होगा? इन्हीं में कॉमन नंबर, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 इसका एलसीएम रहता है। ठीक है, 1x इसका एलसीएम हो गया।
अपने क्या है 24x, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसका मान क्वेश्चन ने 240 दे रखा है और आपसे क्या पूछा एचसीएफ, तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, ये इसका 10 गुना दिख रहा है, तो आप उसको एक का भी 10 गुना कर लो, तो एक का 10 गुना करोगे तो ऑप्शन नंबर ए। ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो, इससे 1 घंटे बाद दोस्तों जो आपका 8 बजे वाला पेपर आएगा ना, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरा पेपर अटेंड करना है। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उस पेपर में सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के। फुल मॉक टेस्ट कह लो, चाहे प्रैक्टिस सेट कह लो, चाहे मॉडल पेपर कर लो, चाहे एक्सपेक्टेड पेपर कह लो। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्लस बी ये दोनों मिल जाते काम को 12 दिन में, बी प्लस सी ये दोनों मिल जाते तो किसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए ये दोनों मिल जाते तो किसी काम को 20 दिन में। तो यहाँ से कटने वाला नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है, तो इनसे कटने वाला नंबर देख लो, यहाँ पे 60 हो जाएगा इनका एलसीएम, तो इनकी क्षमताएं निकाल लो, 12×5 60, 15×4 60, 20×3 60। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी एक दो बार है, यहाँ पर बी 2 बार है, यहाँ पर सी 2 बार, तो हम क्या करें, दो कॉमन ले लेते हैं। जैसे दो कॉमन लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमताएं कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर लिख लो, 5 और 4 9, 9 5 14, 5 3 8 4 12, 12 हो रही है ना, हाँ, तो 2 की टेबल से काटोगे 6, तो हम कह सकते हैं तीनों की मिलाकर क्षमता 6 हो गई। हमसे पूछा क्या है, ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी और सी का मान यार रख दो, बी और सी की क्षमता कितनी 4 है, तो दोनों की वैल्यू 4 रख दो, मिला के 6 है, तो दो क्षमता एक ही रही होगी, टोटल काम 60 है, और दो की क्षमता से एक कितने 30 दिन में निपटा देगा काम को। तो शानदार और इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन को बहुत आसान से बनाया जा रहा है, आप निश्चिंत रहें, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है। अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हो तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा मेरे स्टूडेंट तो कर दोगे दोस्तों आप लोग। जब भी आपको नाव और धारा वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको ये रेशियो बना लेना है, ठीक है। तो डेली अटेंड करते हो उन्हें पता है ये रेशियो क्या है। बी का मतलब बोट की चाल, आपको नाव की गति चाल दे रखी है 13 किलोमीटर घंटे, उसके बाद धारा की गति यानी वाटर की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर घंटे। आपको डाउन स्ट्रीम वैल्यू निकालनी है, यानी कि धारा के अनुप्रवाह वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है, धारा की दिशा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको चाल निकालनी है, तो उसने बोला आपको धारा की दिशा में चलना कितना 68 चलना, पहले चाल तो पता कर लो तभी तो निकलेगी। तो चाल कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर, ये 17 हो गई, ठीक है, और इन दोनों को घटाकर यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी 9 4 13, ये आएगी अप स्ट्रीम की, ठीक है। अब 17 का मान क्वेश्चन है 68 दे रखा है, बस यही तो पूछा, कितने चाल गुना समय, समय क्या होता है चाल, समय क्या होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है 68 की। रुको एक काम करो, ऐसे कर लो, दूरी कितनी है 68 की है, और धारा की दिशा में चाल कितनी 17 की है, तो यहाँ पे समय पता चल चुका है, 4 घंटे लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। एक बार मुझे अप स्ट्रीम की वैल्यू कमेंट बॉक्स के माध्यम से निकाल के बताइए कि इसी दूरी को, पॉइंट में आंसर आएगा, इसी दूरी को कितने घंटे में तय किया जा सकता है अगर अप स्ट्रीम जाए, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जाए। तो यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वो कितने सालों में स्वयं की 8 गुनी होगी? 3 सालों में, 2 की पावर 3, 3 3 9, ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों ऐसे कैसे, देखो आप भी ऐसे जल्दी कर पाओगे जैसे मैं टिक कर रहा हूँ। देखो 3 सालों में ये स्वयं की 2 गुना हो रही है, कितने गुना हो रही है 2 गुना। फिर आप देखोगे कि कितने सालों में ये 8 गुनी हो जाएगी, 2 की घात 3 कितने सालों में हो जाएगी, ये 2 की घात 3 कितने सालों में हो जाएगी। तो आपको करना है कुछ नहीं, इस 3 को इस 3 से गुना कर लेना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये सवाल बनाइए, 445 450 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 20% का प्रॉफिट यानी 12 12 और 3 इसमें छुपा हुआ, 120 होगा ना 20% का प्रॉफिट, तो इसमें 12 भी छुपा हुआ है, इसमें 3 का मल्टीपल भी है, तो 12 और 3 का मल्टीपल चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। 7 और 12 5 18 तीन ऑप्शन बचे हुए दोस्तों, आप 12 से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 12×5 = 60, चलो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। 450 में बेचा, 20% की हानि हुई, यानी 80 पर 120 का लाभ चाहिए। तो आपको पता है 40 का टेबल पता है, 40 की टेबल से 2 बार, 40 की टेबल से 3 बार, ठीक है। और 2 की टेबल से काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 या 15 5 कैरी 1, अब 5 आ रहा है का, तो 5 इसी में आ रहा है, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 22 दिया 66 और 1 67, तो 675 आप आंसर टिक कर सकते हो। अगला सवाल सॉल्व करके बताइए, ए और बी ने एक वस्तु को 12% की हानि पर, आज का शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा इसको करने में। बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर बेचा है, सी ने बी को 1122 रुपए में बेचा, का भुगतान किया, तो वस्तु, तो ए के लिए, एक दोस्तों ए का, ए वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, तो वस्तु ए का क्रय मूल्य, दोस्तों यहाँ पे ए लिखिए, तो वस्तु ए लिख लो, ए का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्त ध्यान से सुनो, ए का क्रय मूल्य पूछा है, तो आप इसको बेसिक से लगाना चाहो तो बेसिक से लगा लो, ठीक है। अब आपको पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखा था, इसकी 3/25 होती है, कितनी होती है 3/25 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, और इसकी कितनी होती है मेरे भाई 20% की 1/5 होती है,
तो आप ये देखोगे 25 रुपए का सामान था, 3 की हानि पर बेचा यानी 22 पर सामान गया। फिर आप देखो 5 रुपए का सामान था, 1 की हानि पर यानी 4 पर सामान गया। 125 और 22, ठीक है। और यहाँ पर 5 का सामान था ना, 20% के लाभ पर 1/5, 5 से 6 पर जाएगा ना, 6 आएगा, ठीक है। हाँ, तो 22 छक्के 132 होती है। अब आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत शानदार है। उसने क्या दिया दोस्तों, सी ने बी को इतना भुगतान किया, यानी ये इसका मान 132 का मान आपको 1122 दे रखा है, आपको 125 का मान पूछा है। 125 पूछा यानी 25 का मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये 25 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये 25 का मल्टीपल है, ये भी बिल्कुल नहीं है। क्या ये 25 का मल्टीपल है, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो 25 का मल्टीपल ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बस आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकती हो मेरे भाई, बहुत ही शानदार था। भले आप दोस्तों 1100 क्या है 22 को मान 132 दे रखा है, आपको 125 का मान कर पूछा है। आप ये कैलकुलेशन भी करोगे तो भी आंसर आएगा। वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। आज का पेपर दोस्तों मैंने इजी टू मॉडरेट रखा है, शानदार। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा, मॉडरेट टू हार्ड कभी नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट ही आएगा। एक आध क्वेश्चन तो चलता है मॉडरेट का, ठीक है। आपको तृतीय अनुपाती पूछा, वो भी तीसरा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करना है क्या है, बी गुणा बी करना है और अपॉन में ए कर लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो यानी कि 14 गुणा 14 कर लेना आप लोगों को यहाँ पर, और आपको 6 से क्या कर लेना भाग। आपको पता है पॉइंट में आंसर आना है, जब पॉइंट में आंसर आना है, फ्रैक्शन में आंसर आना है, तो एक ही तो आंसर है। 2 की टेबल से 3 बार, 2 की टेबल से 7 बार, 28 7 चौक 28/3, 14 है ना यार यहाँ पे, तो 14 7 98। ऐसा कुछ, 1 मिनट कुछ मिस्टेक हुआ क्या, 1 मिनट और चेक कर लेते हैं। 2 की टेबल से 3 बार, 2 3 6 और 2 7 14, ठीक है। यहाँ पे 14 7 98, 98/3 ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। एक काम करते हैं, रुको रुको, या फिर ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है मुझे तो। 2 की टेबल से 3 बार, 2 की टेबल से 7, 14 7 98, यहाँ पे 14 है ना, 14 7 98, 98/3 ये आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 98 होगा, इसको 98 कर लो, 98 होगा यहाँ पर, 98/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, उनकी आयु का योग दे रखा है 36 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु पूछिए। बी की वर्तमान, देखो अगर एक झटके में क्वेश्चन को उड़ाना है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एक झटके में उड़ाना है तो ऑप्शन आप टिक कर सकते हो बी वाला, क्योंकि 5 का मल्टीपल आंसर चाहिए, ठीक है। तो 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो गया एक झटके में उड़ाने का तरीका। लेकिन गुरु बेसिक से भी बताओ, तो देखो ए और बी दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अंतर हमेशा बराबर होता है, अंतर कभी भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। इनका आयु का योग कितना हो रहा है, 9 रेशियो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है 36 हो रहा है, 4 गुना। आपसे क्या पूछा, बी की वर्तमान आयु, तो 4 से गुणा कर लो, हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने पर 5 और 7 हो जाता है, संख्या याद करिए। तो चलिए भाई बताइए इसका आंसर। चलिए इसको सॉल्व, देखो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया सर क्रॉस वाला मेथड बता दो, एक बार मैंने फिर से बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। हालांकि दोस्तों आप अंतर बराबर करके भी इसको कर सकते हो। यहाँ पर 5:7 है, इसमें भी 10 जोड़ रहे हो और इसमें भी 10 जोड़ रहे हो, क्रॉस वाला मेथड सीख लो। 7 से 21 55 25, 21 और 25 का अंतर कितना, 4 का। अब यहाँ पर देखो 10 पंचे 50 और 10 सत्ते 57, 10 सत्ते 70, 50 और 70 का अंतर 20 है। तो कितने गुना दिख रहा है गुरु, 5 गुना। आपसे क्या पूछा, वो संख्याएं पूछी है ना, तो 5 का मल्टीपल चेक कर लो, ये नहीं है 5 का, ये नहीं है 5 का, ये नहीं 5 का, ऑप्शन नंबर ए। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, 5 का मल्टीपल, क्योंकि आप यहाँ पे भी 5 से गुणा करोगे, आप यहाँ पर भी 5 से गुणा करोगे, तो आंसर तो यही आएगा। ये सॉल्व करके देखो, आप इसको तो ओरली कर लोगे। 7 में से 5 गए 2, 10 में से 2 गए 8, 20 में से 8 गए 12, 25 में से 12 गए 13, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल बनाओ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए और वो 298 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है। टोटल वैल्यू 100% होती है, इसी का मान आपसे पूछा, 100% का मान पूछा है। उसमें से एक व्यक्ति को अगर 40% मिल रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है दूसरे व्यक्ति को 60% मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरे को 60% मिले, तो ये कितने से हार रहा है, 20% के अंतर से हार रहा है। वही तो आपको दे रखा है कितना, 298 दे रखा है, और आपसे क्या पूछा, 100% का मान। तो ये इसका कितना गुना है गुरु, ये इसका 5 गुना है, तो आपको इसका भी 5 गुना कर लेना है। 8 पंचे 40 का 0 कैरी 4, 9 पंचे 45 तो 4 49, यानी कि 90 आएगा। तो 90 इसी वाले ऑप्शन में। कोई दिक्कत, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ये आंसर आ चुका है। अगला सवाल भी बना लो। एक दुकानदार 10% के लाभ पर चाय बेचता है, वास्तविक से 20% कम वजन का उपयोग करता है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको बेईमान दुकानदार वाला कंसेप्ट है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब 10% के लाभ पर, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती, तो आप यही तो कहोगे 10 रुपए का सामान 11 के लाभ पर बेच रहा है।
ठीक है, 20% कम वजन का उपयोग कर रहा है, करना चाहिए था उसको 5, लेकिन उसने 1 कम किया और 4 पे दे दिया सामान, हम खुश हो गए, सामान लेके आ गए। तो 10 चौके 40 और 11 पंचे 55, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया गुरुजी? 15 रुपए का। 15 रुपए का किसके ऊपर? 40 के ऊपर। यहाँ पर आपको क्या करना है, 100% का मान पूछा है, 100% का मान पूछा है, तो एक काम करें क्या, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इस 40 को 10 गुणा 4 लिख दूं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इस 40 को 10 गुणा 4 लिख दूंगा, कोई फर्क तो ही पड़ेगा, लिख देते 10 गुणा 4। अब देखो क्वेश्चन कैसे झटके में उड़ेगा, 4 की टेबल से 25 बार, ठीक है, और 25 गुणा 15, 25 पंचे 375 होता है, और 375 में 10 का भाग दोगे 37.5 आंसर आएगा। ऐसे आपको कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, भले आप करके देख लो, 25 पंचे 125 करीब 12, 25 12 37 यही आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, 10 से भाग देना है। देखो कैलकुलेशन आप ऐसे कम समय में कर सकते हो। आज का पेपर मैंने दोस्तों मॉडरेट सॉरी इजी टू मॉडरेट बनाया आज का पेपर, ठीक है। 68 रुपए को ABC को इस रेशियो में बांटा गया है। आपको सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या है ये पूछा है। आपको सबसे बड़े भाग का और सबसे छोटे भाग का अंतर पूछा है मेरे भाई। तो पहले तो आप एकदम एग्जैक्ट रेशियो तो बनाओ, 1/2 अनुपात 4/5, सॉरी 1/4 है ना, 1/4, ठीक है, अनुपात 5/16। तो एलसीएम बना लो, 16 से गुणा कर लो, इनका एलसीएम 16 हो जाएगा। तो एबीसी का एग्जैक्ट रेशियो पता चल जाएगा, एबीसी का एग्जैक्ट रेशियो 2 की जगह से 8 बार, तो एक का जो रेशियो है वो 8 आ चुका है, ठीक है, और बी का रेशियो 4 चौके 16, और सी का रेशियो 16 एकम 16, 16 एकम 16, और एक गुणा 5 5, तो यहाँ पे सी का रेशियो भी आ चुका है। उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा सबसे बड़ा 8 है, उसने पूछा सबसे छोटा ये है, अंतर पूछा है, अंतर पूछा है मेरे भाई, अंतर आ रहा 4, यानी 4 का मल्टीपल आप चेक कर सकते थे, तो 4 के मल्टीपल तो सारे ही हैं। तो देखो टोटल कितना हुआ है, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 8 और 4 12 5 17, 17 का मान क्वेश्चन है 6800 दे रखा है। तो कितना, 17 चौके 68, 400 गुना है ना, तो 400 को आपको 4 से गुणा कर लेना है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं था, आपने आसानी से कर लिया होगा। ये बनाइए, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर की, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, √3 एज इट इज, 4 एज इट इज, भुजा कितनी है 8 गुणा 8, 8 का स्क्वायर 64 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 की जगह से 2, 16, 16√3 किस वाले ऑप्शन में, 16√3 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल बनाइए, ये भी शानदार क्वेश्चन है। देखो इन सवालों को आप जल्दी कैसे बना सकते हो दोस्तों, उसने पूछा है एक 10 घंटे में भरता है और दूसरा 12 घंटे में दोस्तों छेद है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक मान लो एक टंकी है, उसके अंदर एक छेद है, ठीक है, छेद है तो पानी बहेगा, कॉमन सेंस की बात है, वो 10 घंटे से भर रहा है, ठीक है, 10 घंटे में भर रहा है और ये 12 घंटे में खाली कर रहा है। तो जब भी ऐसा है तो काम को कैसे करना है, 10 गुणा 12 अपॉन में इनका अंतर 2, 2 पंचे 10, 12 पंचे 60, ऑन द स्पॉट फैसला। मैं आपको बेसिक और एक और बेसिक तरीका भी बता देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले आपको क्या करना है, गुणा बट्टे अंतर, ऐसा क्वेश्चन है तब उसका तरीका बता रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है, इस काम को 10 दिन में, 20 काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर किस दिन में करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, गुणा बट्टे योग करना होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। बेसिक से जाओगे तो देखो एक इस काम को 10 घंटे में भर रहा है, कर रहा है, और 20 काम को टंकी को 12 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब 10 घंटे में भर रहा है और वो खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, तो मैं इसको माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। इनसे कटने वाला नंबर क्या है, 12 पंचे 60, तो एक की क्षमता कितनी आ रही है, 10 छक्के 60, और इसकी माइनस के 5 आ रही है, टोटल क्षमता कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। टोटल काम कितना 60, और एक की क्षमता से कम करोगे तो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया, जो आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। चलिए एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं, क्लास का अंतिम प्रश्न है। 250 मीटर लंबी ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल क्या आती है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि आपको दोनों ही आपको दूरियां ऐड करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ऐड करनी पड़ेगी और ट्रेन की लंबाई को भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करें, तो टोटल कितना होगा, 250 और 350, 600 हो चुका है, 600 हो चुका है, और कितने, ये दूरी बट्टे समय करके चाल निकाल दो, चाल कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 12 पंचे 60, तो आपको पता चल जाएगा ये आंसर आया। अभी ये आंसर आया कितना दोस्तों, सेकंड में आया। आपको क्या पूछा, किलोमीटर घंटे में, तो किलोमीटर घंटे में बदलने के लिए इसे 18/5 से क्या कर लो, भाग कर मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता आंसर पॉइंट में आएगा। तो दो ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, दो ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप कर लो 18 दूनी 36 का 6 गई 3, 18 21, 216/5, 5 चौके 20, 4 वाला आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे सवाल को कर सकते हो, 43.2 वाला आंसर आएगा, ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आपने ये सवाल, मैं पूरी उम्मीद करूंगा बना लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा।
अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। चलो मुझे बताइए 20 में से आपने कितने सवाल बना लिए कमेंट के माध्यम से। चीज़ें क्लियर है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो गुरु। ओके रिपोर्ट है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड आप लोगों को करे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी चैनल पर जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना दोस्तों, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। अभी हम 1 घंटे बाद आपको 8 बजे की क्लास में मिलते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में हैं जुड़े हुए थे वो सभी मुझे 8 बजे वाली क्लास में दिखने चाहिए। और आप एक बार जरूर बताइए आपका पेपर कहाँ पर है और किस डेट को है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। तब तक जय हिंद जय भारत।